आज जिस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ वो है कि श्रावण मास में सुहागिन स्त्रियों को कौन कौन सी सुहाग की वस्तुएं धारण करनी चाहिए जिससे उनके पति की आयु लंबी हो, बिजनेस में तरक्की करें और समाज में उनका मान सम्मान बढ़े। जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा श्रावण मास में शुरू करते हैं, मंदिर जाके या घर में शिवलिंग के ऊपर, तो हर सुहागन के कम से कम 5 श्रृंगार होने बड़े अनिवार्य होते हैं। सबसे पहले चुंदरी लाल या हरे रंग की होनी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि ये हरियाली का ही मास होता है। हरियाली भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, ये सब सुहाग की निशानियां होती हैं। नंबर 2, पैरों में पायल डालना, क्योंकि पायल जब छम छम करती है या उसकी झनकार से जब आंगन गूंजता है तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता पार्वती सुहाग के रूप में सबसे पहले सिंदूर और पायल का ही अपने शरीर पे पहनावा करते हैं। जैसे माता पार्वती पायल पहनते हैं तो घुंघरू की छनछनाहट भगवान भोलेनाथ को बहुत आनंदित करती है। इसलिए हर सुहागिन महिला को पायल पहननी बहुत जरूरी होती है। जो आजकल चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियों ने बिल्कुल ही सुहाग की चीजें धारण करनी छोड़ दी हैं, तो इसका कारण ये होता है कि जो हम बार बार बोलते हैं ना कि हमारे घर में तरक्की नहीं हो रही, मेरे हस्बैंड बहुत काम कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ तो चीजें हमारी सुहाग की 16 श्रृंगार वैसे ही नहीं बनेंगे। कुछ तो चीजें हमारी सुहाग की पहनने से ही घर में दैवी शक्तियों का वास रहता है, और दैवी शक्तियों का जब वास रहता है तो उनकी प्रसन्नता से घर में वैसे ही अभाव रहता है, वैभव रहता है। माता गजलक्ष्मी, माता वैभव लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मियां वैसे घर में अपना रूप धारण करके रहते हैं। बिजनेस के ऊपर भी जब हम अपने बिजनेस में होते हैं तो जहाँ पर्दे लगे होते हैं, पर्दों के नीचे हमें घुंघरू जरूर लगाने चाहिए। जब हम पर्दा आगे करते हैं, पीछे करते हैं, जैसे वो घुंघरू खनकते हैं, उनकी खनखनाट से जो वो खनखनाट की जो खुशी देवताओं को प्राप्त होती है, उससे बिजनेस में विशेष आशीर्वाद मिलता है। सिंदूर हर रोज मांग में होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जो ग्रंथों का विधान है कि जितना लंबा सिंदूर मांग में डाला जाता है उतनी पति की आयु लंबी होती है। 16 श्रृंगार, जो 16 श्रृंगार करती है या 16 में से 5 ही श्रृंगार हर रोज पूरे करती है, उसके भी पति सुरक्षित रहता है, छोटे मोटे हादसों से बचा रहता है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा उनके ऊपर रहती है। श्रावण मास में हरे कपड़े, हरी चूड़ियां, हरी चुंदरी, इसका विशेष महत्व है। माता पार्वती को भी जब आप श्रृंगार चढ़ाए तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप हरी चीजों का सेवन करें। यहाँ तक कि कोशिश करें कि कोई भी कच्चे सूत का हरे कलर का धागा आपको मिल जाए तो आप वो अपनी कलाई पे जरूर धारण करें। पति जब जॉब पे जाते हैं तो उनकी कलाई के ऊपर भी आपको यह धागा धारण अवश्य करवाना चाहिए। श्रावण मास में हरे फल भगवान को अर्पित करने चाहिए, क्योंकि हरियाली इन दिनों में भगवान शिव ने जब माता पार्वती के साथ में शादी की थी तो वो पृथ्वी के ऊपर माता पार्वती के साथ विचरण करते थे। तो इसी विचरण के साथ जब वो घूमते थे तो माता पार्वती के 16 श्रृंगार देख के उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जो भी गृहिणी, जो भी महिला शादीशुदा होगी तो जब 16 श्रृंगार करके